क्या चढ़ाने से क्या होता है, तांत्रिक क्रिया में क्या होता है, ऐसे करके हर विधि शुक्ल यजुर्वेद में थोड़ा दूरी, जैसे रास्ता कट में भी हो जाता है, पास से भी सिमट पहुंच जाते हैं, दूर से भी सिमट पहुंच जाते हैं, 4 लाइन से जाएंगे तो दूर से लगेगा। ऐसे ही वो शॉर्टकट विधि से एक रुद्रष्ट अध्याय निकाली। रुद्रष्ट अध्याय से जो अभिषेक होता है, उसी से नमक चमक अभिषेक होता है, उसी से 16 मंत्र से अभिषेक होता है, उसी से रुद्र अभिषेक कहा जाता है। तो उसमें नमक चमक करें तो उसमें 5 घंटे लगते हैं। देरी से करें नमक चमक, जिसको अभिषेक कहते हैं, जिसको 5वें अध्याय की 6 बार आवृत्ति होती है। 5वें अध्याय से 8वें अध्याय तक 6 बार आवृत्ति होती है, उसको नमक चमक कहा जाता है। तो आप देखेंगे जैसे शिव जी पर, अभी मैं शिव मठ में हूँ तो अभी वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। जैसे अभी विद्यार्थी पूरे आए नहीं हैं, इसीलिए पूजा करते हैं। तो देखते हैं माताएं काली मिर्च चढ़ाती हैं, मूंग दाल चढ़ाती हैं, उड़द की दाल चढ़ाती हैं, कई माताएं उन पे धागा बांध देती हैं, कई माताएं उनके ऊपर पैसे भी चढ़ा देती हैं। तो काली मिर्च चढ़ाने का विधान तो है, काली मिर्च चढ़ाने का शुक्ल यजुर्वेद में शिव पुराण में भी विधान है। 18वें अध्याय में 8वें श्लोक में लिखा है काली मिर्च चढ़ाने का। बाजश्च में, प्रशवश्च में, प्रयतिश्च में, प्रसिद्धिश्च में, धीतिश्च में, क्रतुश्च में, स्वरश्च में, श्लोकश्च में, श्रुतिश्च में, ज्योतिश्च में। जो श्रुति होती है वो भी भगवान को चढ़ती है, उसके पत्ते भी भगवान को चढ़ते हैं। जो तमाकू रहती है ना, उसके पत्ते भी चढ़ते हैं, पर उसको चढ़ाने का अलग अलग विधान है। भांग चढ़ाने का भी अलग विधान है, उसको चढ़ाना आना चाहिए। मूंग दाल चढ़ाने का भी विधान है, सब चीज चढ़ाने का विधान है, पर उसको चढ़ाना आना चाहिए। अब आप उठे बिस्तर से 8 बजे और सीधा एक लोटा उठाया, उसमें जल भरा और काली मिर्च ली, मूंग दाल ली, पन्नी में ली और आके चढ़ा दी, ऐसे फल नहीं मिलता। गुलाब का फूल चढ़ा देंगे, ऐसे फल नहीं मिलेंगे। आप अपने फल के लिए चढ़ा रहे हैं उसको। जब तक अपने फल के लिए चढ़ाओगे जब तक कुछ नहीं होगा। आजकल आप मंदिर भी जाते हैं तो सोचते हैं आज मंदिर जाऊंगा तो फल मिलेगा, मैं पास हो जाऊंगा। अभी आप देखेंगे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, सब लोग जाते हैं पेपर के पहले मंदिर जाते हैं, मंदिर में प्रणाम करेंगे, प्रणाम करके कहेंगे हम इसमें पास हो जाएंगे। के घर जा रहे हैं, ऐसी श्रद्धा लेके जाओगे जब कुछ कामना बनेगी। वो तो अपने काम के लिए जाओगे, जैसे किसी के यहाँ पर आपने उधार दिया है और लेने जाना है, तो आप जब ही जाओगे ना जब उसने डेट दी है कि 13 तारीख को जाना है, तो 13 तारीख को आप पहुंच जाओगे। जैसे आपके पेपर की डेट आती है कि अब 13 से पेपर चालू है, तो 12 से पहुंच जाते हो। 12 के पहले प्रणाम कर लिया सुबह, और उसके बाद शाम को भी जाओगे, आरती में भी प्रणाम करने जाओगे, और पेपर चालू होगा उसके 1 घंटे पहले भी जाओगे, प्रणाम करके आओगे। उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आना है उस दिन भी जाओगे, उसके 20 के दिन भी छोड़ दोगे, उस दिन जाओगे क्या रिजल्ट अच्छा जाए, और रिजल्ट अच्छा जाएगा फिर भगवान को याद नहीं करोगे, कहेंगे भगवान मेरे बच्चे की शादी हो जाए। नारियल कितने का है? नारियल 50 रुपए का है, उस पे 100 रुपए, 150 हो गए। खमनी बांध दी 20 रुपए की, कितने हो गए? कम से 180 हो गए ना। 180 रुपए में आप लाखों की डील करने जा रहे हो। 180 रुपए में आपने लाखों की डील कर दी। अपने बच्चे की शादी होगी, कितना लगाओगे उसमें? 1 लाख में हो जाएगी शादी? नहीं होगी। अच्छी लड़की मिले, लड़की के लिए ढूंढ रहे हो तो अच्छा लड़का मिले, नौकरी वाला मिले, और चढ़ाया कितना? नारियल। डील करके आ गए, बस 1 दिन के लिए गए, बस रोज नहीं जाते वहां, 1 दिन के लिए गए। घर समझ के जाओ कि हमारे घर जा रहे हैं, वो तो हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी हैं, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। हमारे दादाजी ने भी उनको देखा था। लोग कहते हैं ना दादाजी की छड़ी है, इसको संभाल के रखो, अलमारी में रखो। राजाओं की छड़ियां रखी रहती हैं, आजकल आप जाते होंगे, दादाजी की छड़ी रखी रहती, बुक रखी रहती, इसको दादाजी पढ़ते थे, इसको संभाल के रखो, ये जानी नहीं चाहिए। उनको तो दादाजी ने भी स्पर्श किया था, दादाजी ने भी देखा था, आपके दादी ने भी देखा था, और जो दादाजी आप खुद नहीं देख पाए उनने भी उनको देखा था, तो उनको भी तो संभालना चाहिए। कई लोगों को देखा है दही चढ़ा देते हैं, उसके बाद जल भी नहीं चढ़ाते।
साबुन सर्प से भी स्नान करवाते थे कई लोग। सर्प कैसे बनता है, साबुन कैसे बनती है, आप कैसे जा रहे हैं। आरती भी करते हैं कई लोगों, जलहरी जो रहती है उस पे भी दीपक लगा देते हैं। जलहरी किसका रूप है? पार्वती जी का रूप है। शिव परिवार उसी में समा जाता है। जैसे नंदी है, नंदी पे जल चढ़ा देते हैं। किसी भी मंदिर में, किसी भी वेद पुराण में, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा नंदी पे जल चढ़ाना। कहीं भी शास्त्र प्रमाण नहीं है नंदी पे जल चढ़ाना। जैसे बाहर कहीं नंदी बैठा है और उस पे आप जल चढ़ाओगे, वो क्या करेगा? उसकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? उठकर भागेगा। आप बताओ क्या रहेगा? मारेगा ना। नंदी ब्रह्मचारी है। जैसे हनुमान जी हैं वैसे नंदी भी ब्रह्मचारी हैं। नंदी हमेशा, नंदी आलसी भी बहुत हैं। एक जगह बैठ जाते हैं, उठते नहीं, बहुत ज्यादा आलसी भी हैं। शिव जी की बात बस मानते हैं, नंदी के कान में बोलते हैं। नंदी के कान में कब बोला जाता है ये किसी को नहीं पता। अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। आज किसी ने कह दिया आज के दिन जाओ 7 गुलाब चढ़ाओगे तो आपका काम बन जाएगा, आपके पास लक्ष्मी आएगी, आप पास हो जाओगे। समी पत्र में शहद लगा के चढ़ा दो, पास हो जाओगे। बहुत सी आने की, किसी को पता कुछ नहीं है, पढ़ा नहीं, बस सुना और चढ़ा दिया। ऐसे कुछ थोड़ी ना होता है। पेड़ लगा दिया आपने, उसमें जल नहीं डाला, उसमें खाद नहीं डाली, वो बढ़ेगा कैसे? उसमें अब चलो पेड़ लगा दिया, वो बढ़ भी गया, पर उसके बाद वो बड़ा हो जाएगा, उसके बाद उसकी पूजा करना चालू कर देंगे। उसके नीचे दीपक लगा देंगे, जल चढ़ा देंगे, तेल चढ़ा देंगे, धागा बांध देंगे। उसकी तो सोचो, माली ने जल डाल दी, उसके बाद भी आप जल डाल रहे हो। केमिकल वाले डाल देते हैं, दही डाल देते हैं, दही से गल जाता है पेड़। उसकी सोच नहीं, क्योंकि खुद की सोच रहे हैं ना, अपनी सोच रहे हैं कि दही चढ़ाने से फल मिलेगा। खुद की सोच के जा रहे हो ना उसके पास। आप उस पेड़ की नहीं सोचते हो, भगवान की नहीं सोचते हो कि भगवान को दही चढ़ाने से क्या होगा। भगवान पे दही चढ़ता है, पर वही नियम है। ऐसे ही थोड़ी कि जाके बस चढ़ा दिया, ऐसे चढ़ाया, जल चढ़ाया, शहद चढ़ाई, बस चढ़ा के आ गए। हाथ लगा देंगे, गंदा हो जाएगा हाथ। ये सब जब खुद के ऊपर भगवान समझने लगे, जब उनको पत्थर न समझे, जब भगवान समझे, जब होगा बदलाव। आपके दादाजी के पास जाएंगे, दही ऐसे डाल देंगे, कैसे कहेंगे? कई लोग ऐसे करके चढ़ा देते हैं। कई लोगों को देखा, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोगों को देखा। भगवान कोई समझ ही नहीं रहा है। हर मंदिर में जाते हैं। खाटू श्याम में गए हम, खाटू श्याम में आप देखेंगे वो जिसके भी हाथ में है, अभी खाटू श्याम में 1.5 महीना हमने पूजा की, श्रृंगार किया। वहां पर जो चंदन लगता है, तो मैं जब श्रृंगार के लिए प्रथम दिन गया वहां पर खाटू श्याम, तो तिलक लगता है, तो मैंने सोचा अभी चंदन आया नहीं, और चंदन बाद में इतना सारा रखा गया उस तखत पोस पे, क्या कम से कम 15 किलो चंदन होगा, और मलयाग्र चंदन। पर उन पे ऐसा नहीं क्या विशेष किसी का चंदन लगे, विशेष किसी का चंदन नहीं लगता। जो हाथ में आ जाए वो दे दो, वो लग जाता है। उसकी प्रतिक्रिया रहती है 2.5 घंटे में चंदन लगता है खाटू श्याम का। 2.5 घंटे। आप लोग जाते हो कितनी देर में लगाते हो चंदन? आप बताओ। 1 सेकेंड नहीं लगता। चंदन लोगे और उसको ऐसे करके चढ़ा दोगे, अक्षत लोगे ऐसे करके चढ़ा देते हो। आजकल तो वो हल्दी रहती है ना, जैसे सब्जी में डालते हैं, हल्दी ऐसे करके डाल देंगे। उसको समझो तो, पढ़ो तो, उस पे कोई प्रतिक्रिया कर ही नहीं रहा। अपने बच्चों को पहले सिखाते हैं ना कैसे पैर पड़ते हैं। पैर भी आजकल कैसे पड़ने लगे, घुटने पे पड़ते। जो भगवान है पिता से बड़े हैं, वो पिता से भी बड़े हैं, दादा के भी दादा। तो उनको आप कुछ सोच समझ के जाओगे। जैसे कलेक्टर के पास जाते हो, कैसे खड़े होते हो? कलेक्टर के पास जाते हो, कैसे खड़े होते हो? वो तो भगवान है। तो डरो उनके पास जाने से, क्या कुछ देख ना ले। उनके पास जाने से डरो, कपो, क्या कुछ देख ना ले, कुछ गलत ना हो जाए। आज तो जानबूझ के मुझसे गलती हो गई है। आज वो गड़वी को क्या कहते हैं? हाँ, वो गड़वी कहते हैं यहाँ पर, लोटे को गड़वी कहते हैं। गड़वी आज गंदी तो नहीं है,
और तो सिमट में भी गड़बी रखी है, उठाई और भरी, नल लगाया उसमें से भरी और जाके चढ़ा दिया, बस क्या है, जाते जाते भी चढ़ा के आ जाते हैं। ऐसा सोच के जाते कि मैं यहाँ से जा रहा था, सोचा सिमट चला जाऊंगा, ये नहीं कि सिमट आ रहा था। बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, मुझको भी कुछ पुण्य मिल जाएगा, मैं भी चढ़ा लेता हूँ एक। किसी ने भगवान उनको माना नहीं, भगवान कोई मानते ही नहीं। जैसे कोई साधु है, अच्छे वस्त्र पहन के वो साधु चल रहा है तो उसको सब प्रणाम कर लेंगे, बड़ी गाड़ी से आ रहा है तो उसको सब प्रणाम करेंगे। जैसे मैं ही हूँ, अब देखो सिमट आया हूँ, जब भी प्रणाम कर रहे हो आप लोग, मुझको यहाँ बैठाया, सिमट आया हूँ ना, मौनी जी महाराज की कृपा है इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, सिमट की इतनी पहचान इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अब मैं ही सिमट की उससे नहीं आता और यहाँ से निकल रहा होता, आप लोग कहते कि बाबा जी भोजन कर लो, पर मुझे यहाँ बैठाते नहीं, बैठाते नहीं बैठाते। इसीलिए भगवान को जब समझने लगेंगे तो वृत्तिकरण अपने आप अपने अंदर आने लगेंगे। महात्माओं के सब देखते हैं, महात्मा की वचन सुनते हैं, सब कहते हैं आप एक कुछ बोल दो, 15 मिनट बोल दो, 5 मिनट बोल दो, आप कुछ बोल दो, बस आशीर्वाद मिल जाएगा। आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता, आशीर्वाद महात्माओं को देख के मिलता है। महात्मा कैसे चल रहा है, महात्मा कैसे अपने मुख में हाथ लगा रहा है, महात्मा कैसे भोजन कर रहा है, उसकी प्रतिक्रियाएं देखनी पड़ती हैं कि महात्मा है क्या नहीं, बनने के लायक है क्या नहीं, कैसे बन गया, उसकी प्रतिक्रियाएं देखनी पड़ती हैं। वो कैसे चलता है, वो कैसे खाता है, उसकी सब प्रतिक्रियाएं देखनी होती। हमारे महाराज जी जो सिमट में हैं अभी, श्री रामचरण दास जी महाराज, उनके साथ मैं 12 साल से रह रहा हूँ। मैं 5 साल का था जब बनारस पहुंचा था। मुझ पे ना खाना खाते बनता था अच्छे से, ना कुछ, सब धीरे धीरे उनने सिखाया, महात्माओं में रहा। ऐसे तो घर वालों की भी कृपा इतनी रही कि घर में भी इतने अच्छे आचरण थे कि सबके प्रणाम करने की विधि भी सब जानता था। उस टाइम तो सिर रखकर प्रणाम करना, भोजन कैसे चलना, भोजन चलाने की भी विधि है। हमारे बनारस में आश्रम में भोजन चलाने की विधि है। भोजन इस हाथ से चलाया